आगे देखो बेटा, हेनरी लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। उसके बाद इन्होंने हेनरी लॉ ने क्या बोला कि हेनरी लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। कह रहा है कि हेनरी लॉ की है ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन है एंड एक्सप्लेन सम ऑफ द बायोलॉजिकल फिनोमिनन। उसके अंदर कुछ हम बायोलॉजिकल फिनोमिनन भी एक्सप्लेन करेंगे। नोटेबल ये कह रहे हैं कुछ यहाँ पर इन्होंने बात की गई। यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले बात क्या गई, टू इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक। ये कह रहा है कि यदि हमें सोलबिलिटी हमारी कोल्ड ड्रिंक मतलब है कि सोलबिलिटी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कोल्ड ड्रिंक के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक का मतलब एक ही होता है बेटा, इनके अंदर हम इंक्रीज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनका बोतल को मतलब है कि बोतल को हमें हाई प्रेशर के ऊपर क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा है अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर लेके चले, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर पे, तो वहाँ पर CO2 की सोलबिलिटी बेटा हमारी बहुत कम होती है। परंतु जैसे ही हमारा टेम्परेचर कम होगा तो CO2 की सोलबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। जैसे आप लोगों ने ये टेस्ट भी किया होगा बेटा, क्योंकि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक हम यूज़ करते हैं अगर वो बेटा ठंडी है मतलब कोल्ड है तो ही हमारा उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारा टेस्ट होगा। अगर वो हमारी गर्म रहेगी तो हमारा क्या होगा, उसके अंदर से बेटा जो CO2 होती है ना, जैसे हम गर्म कोल्ड ड्रिंक को हम खोलते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ गैस निकलती है वो उस प्रेशर की फॉर्म में, तो वो हमारी CO2 हुई गैस होती है बेटा। इसीलिए बोला गया है कि यदि हमें सोलबिलिटी अगर हमारी हमें इंक्रीज करनी है बोतल के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हाई प्रेशर के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा उस बोतल को। सेकंड सिग्निफिकेंस देखो बेटा, स्क्यूबा डाइवर मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैसेज वाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। ये कहता है बेटा जो डाइवर होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, अपने गोताखोर होते हैं बेटा, वो उनके अंदर जो हमारा जो गैस होती है, जो डिजोल्व गैस होती है, जो अपने जो मतलब वो सिलेंडर लेके चलते हैं अपने पीठ के ऊपर, उनके अंदर इन्होंने क्या बोला कि वहाँ पर हमारी है वो हाई कंसनट्रेशन होती है डिजोल्व गैस की, क्योंकि उनको जो ब्रीथिंग करनी होती है बेटा, मतलब जो वो सांस लेते हैं हाई प्रेशर के अंदर लेंगे अंडर द वाटर के अंदर। उसके बाद देखो, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन द ब्लड। हमें पता, यहाँ हमने बड़ा डिस्कस कर लिया कि सोलबिलिटी हमारी बढ़ेगी गैस की कब, जब उसका हमारा प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो इन्होंने क्या कहा, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द, कहते हैं यदि हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा तो सोलबिलिटी हमारी एटमॉस्फेयर की क्या करेगी, बढ़ जाएगी। व्हेन द डाइवर कम टुवार्ड द सरफेस, ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे डाइवर सरफेस के ऊपर आएंगे प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज, क्योंकि हमें पता है बेटा डीप सरफेस मतलब डीप अंडर वाटर के अंदर हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें बेटा हाई प्रेशर के अंदर जो डिजोल्व गैस है वो यूज़ करनी पड़ती है। परंतु जैसे ये कह रहा है कि जब वो डाइवर होते हैं, अपने जो गोताखोर होते हैं, वो हमारे सरफेस की तरफ आते हैं तो हमें क्या, उस समय क्या होगा, उसका जो प्रेशर होगा वो हमारा डिक्रीज होगा। दिस रिलीज द, उसके बाद क्या होगा, ये रिलीज करेगा डिजोल्ड गैसेज एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ द नाइट्रोजन इन द ब्लड। ये कह रहा है कि जैसे ही हम सरफेस की तरफ आएंगे तो हमारा प्रेशर, हमें पता है कि बेटा सरफेस के ऊपर प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू डीप के, तो जैसे ही हम सरफेस के ऊपर आते हैं हमारा बेटा प्रेशर है वो कम होगा। कम होते ही हमारे जो ब्लड के अंदर जो गैस प्रेजेंट होती है ना बेटा, वो हमारी बबल बनेंगे, मतलब बबल बनेंगे, और जैसे ही उसका बबल बनेंगे हमारी बॉडी के अंदर वो पेन करेगा बेटा। और वो बबल किसके बनते हैं, वो बबल बनते हैं हमारे नाइट्रोजन गैस के अंदर, नाइट्रोजन गैस के वो बबल बनते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस के अंदर हमारी बेटा ऑक्सीजन गैस है वो डिजोल्व होती है, और उसी को हम सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो उसके अंदर यूज करते हैं। उसके बाद देखो, फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ द नाइट्रोजन इन द ब्लड, दिस ब्लॉक कैपिलरी एंड क्रिएट द मेडिकल कंडीशन नोन एज द बैंड्स। ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारे बबल बनेंगे वो हमारा ब्लॉक कर देगा, किसको, कैपिलरी को ब्लॉक कर देगा और क्रिएट कर देगा मेडिकल कंडीशन। मतलब ये हुआ कि आप बीमार हो जाओगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बैंड्स, उसका नाम दिया गया है, उसको हम बैंड बोलते हैं, विच इज पेनफुल एंड डेंजरस टू द लाइफ। ये कह रहा है कि जो बबल बनते हैं ना, जिसकी वजह से हमारी जो कैपिलरीज है वो हमारी बंद हो रही है, वो पेनफुल भी होता है, उसके साथ साथ क्या है वो हमारा डेंजरस भी रहेगा ह्यूमन लाइफ के लिए। उसके बाद वो नेक्स्ट क्या बोला गया है, टू अवॉइड बैंड। ये कह रहा है कि जो हमारे जो बैंड जो बोलते हैं इसको, जो बबल्स हमारे बनते हैं उनसे बचने के लिए हम क्या बोलते हैं, एज वेल द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। ये कह रहे हैं कि हमारे जो बैंड है, जो हमारी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे बबल्स बनते हैं, उसके साथ साथ जो टॉक्सिक इफेक्ट है हमारे, किसके टॉक्सिक इफेक्ट, जो हाई कंसंट्रेशन हमारी नाइट्रोजन की ब्लड के अंदर, उससे बचने के लिए टैंक यूज्ड बाय स्क्यूबा डाइवर आर फिल्ड विद। ये कह रहा है कि अब
वो लोग जो डाइवर होते हैं, वो जो स्कूबा डाइवर होते हैं, वो टैंक के अंदर जो बेटा जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है ना गैसेज की, वो उन्होंने चेंज कर ली। और वो गैसेज की अमाउंट क्या यूज़ करते हैं, एयर डाइल्यूटेड विद, कहता है कि जो एयर है वो डाइल्यूटेड है किसके साथ में, उसके अंदर हीलियम होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, और उसके साथ हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। मतलब ये हुआ कि इन तीनों अमाउंट हमारी प्रेजेंट, ये तीनों अमाउंट हमारी प्रेजेंट होगी किसके अंदर, उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर। थर्ड पॉइंट देखो बेटा, एट हाई एल्टीट्यूड, हमें पता है बेटा अगर जैसे जैसे ऊंचाई के अंदर जाएंगे हमारी ऑक्सीजन की अमाउंट है, जो एयर का प्रेशर है वो हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। इन्होंने क्या बोला, एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस दैन दैट एट द ग्राउंड लेवल। हमें पता है कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर होता है हमारा ऑक्सीजन का, वो हमारा कम होता है एट द ग्राउंड लेवल। दिस लेड टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। इसकी वजह से क्या है, हमारा जैसे हमारा पार्शियल प्रेशर बेटा कम होगा तो हमारे जो ऑक्सीजन का जो लेवल होगा कहाँ पर, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, वो हमारा क्या होगा, कम होगा। एंड टिश्यू द पीपल लिविंग इन द हाई एल्टीट्यूड एंड क्लेम्बर लो ब्लड ऑक्सीजन काज द क्लेम्बर टू बिकम वीक। ये कह रहा है बेटा कि जो लो कंसंट्रेशन, जो लो अमाउंट होगी हमारी ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर, वो काज करेगी, क्या काज करेगी, वीकनेस एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। ये कह रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस होगी, और दूसरी इन्होंने क्या बात बोला कि हमारी बॉडी है वो ईजिली है, जो क्लियरली है वो थिंक मतलब सोच नहीं सकती। सिम्टम ऑफ कंडीशन नोन एज द अनोक्सिया, उसको क्या बोलते हैं, अनोक्सिया एक बेटा बीमारी होती है जिसके अंदर क्या है, हमारी अगर हमारी ब्लड के अंदर अगर हमारी ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम अनोक्सिया बोलते हैं। उसके बाद एक बेटा ये कह रहा है कि सोलबिलिटी के ऊपर, सोलबिलिटी हमारी गैस की, उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बात बोली गई है। सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ये हमने बेटा स्टडी किया, अभी बताया था कि सोलबिलिटी हमारी गैस की लिक्विड के अंदर वो डिक्रीज करेगी कब, जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर है वो बढ़ाते हैं। व्हेन डिजोल्व, कह रहा है कि जब हमारी डिजोल्व होती है गैस मॉलिक्यूल और प्रेजेंट लिक्विड फेज, ये कह रहा है कि जब हमारे गैस मॉलिक्यूल वो प्रेजेंट होती है लिक्विड फेज के अंदर, एंड प्रोसेस इज, प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन कैन बी कंसिडर सिमिलर टू कंडेंसेशन एंड हीट इज इवोल्व इन दिस प्रोसेस। ये कह रहा है बेटा कि जब हमारी गैस है वो डिजोल्व फॉर्म में होती है, मान के चलो कि हमारी जो गैस है वो डिजोल्व है, उस समय इन्होंने क्या बोला कि जो गैस मॉलिक्यूल जो हमारे प्रेजेंट होते हैं ना लिक्विड फॉर्म के अंदर, उसके अंदर हमारी डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन का मतलब है किसी के अंदर डिजोल्व होना, वो हमारी वो हमारी सिमिलर रहेगी, किसके सिमिलर रहेगी, कंडेंसेशन एंड द हीट इवोल्व द प्रोसेस। ये कह रहा है कि जैसे ही हमारी गैस बेटा डिजोल्व होती है उस समय एक तरह से मान के चलो कि हमारी कंडेंसेशन हो रही है, और कंडेंसेशन का मतलब ये होता है बेटा कि हमारी लिक्विड जो गैस की फॉर्म में अंदर कोई भी मटेरियल प्रेजेंट है वो हमारा लिक्विड की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और उस जैसे ही हमारा लिक्विड गैस हमारा लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हमारी कुछ ना कुछ बेटा हीट है वो लिबरेट होगी, इवोल्व होगी। ये कह रहे हैं कि वी हैव लर्नड इन द लास्ट सेक्शन, ये कह रहे हैं लास्ट सेक्शन में हमने स्टडी किया दैट डिजोल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये कह रहा है कि जो डिजोल्यूशन है, जो डिजोल्व करने की जो प्रोसेस है बेटा, वो हमारी क्या होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। एंड दस मस्ट फॉलो द ली चटलियर प्रिंसिपल, और हमारा है वो ली चटलियर प्रिंसिपल है वो फॉलो करता है। ये प्रिंसिपल बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे। एज डिजोल्यूशन ऑफ द, ये कह रहा है कि हमें पता है बेटा जैसे ही हमारा जो डिजोल्यूशन है बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो सोलबिलिटी हमारी वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेटा ये हमने कल स्टडी किया था, देखो यहाँ पे हमने स्टडी किया था बेटा, यदि अगर हमारी कोई भी प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है बेटा, एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि मान के चलो कि हमारा जो सॉलिड है वो डिजोल्व हो रहा है लिक्विड के अंदर, अगर वो हमारा एंडोथर्मिक है उस केस के अंदर बेटा हमारा जो होगा ना, जो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सोलबिलिटी बढ़ेगी। कब, जब हमारा है वो एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक क्या होगा, जब मेरा सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर रहा हूँ उस समय अगर उसे हमें एनर्जी देनी पड़े, एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़े, उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या बोली, दूसरी कंडीशन मान के चलो कि मेरी जो गैस है वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो रही है, तो ये कह रहा है कि ये प्रोसेस मेरी एक्सोथर्मिक है। अगर ये प्रोसेस मेरी एक्सोथर्मिक है, उस कंडीशन के अंदर बेटा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो उसकी सोलबिलिटी मेरी डिक्रीज करेगी ना कि इंक्रीज करेगी। आई होप कि बेटा समझ में आया होगा। रिपीट कर रहा हूँ
यदि बेटा कोई भी प्रोसेस मेरी एंडोथर्मिक है, चाहे वो गैस वाली हो चाहे वो सॉलिड वाली हो, उस केस के अंदर मेरी सॉल्बिलिटी मेरी बेटा बढ़ेगी कब? जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। यदि मेरी कंडीशन एक्जोथर्मिक है बेटा, एक्जोथर्मिक का मतलब है कि कोई रिएक्शन हो रही है उसके अंदर हीट बेटा बाहर निकल रही है, उस केस के अंदर यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेरी सॉल्बिलिटी बेटा डिक्रीज करेगी। इसका मतलब यहाँ पर सेम दिया गया है। ये कह रहा है कि हमें पता है बेटा डिसोल्यूशन है वो एक्जोथर्मिक की प्रोसेस है, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्बिलिटी मेरी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, जिससे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। आई होप कि बेटा क्लियर हुआ। थैंक यू बेटा। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? वेपर प्रेशर द लिक्विड सॉल्यूशन। ये हम बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा। हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बेटा।